देश सकारात्मक वातावरण के साथ बिहार को उस गौरवशाली स्थान पर पहुंचाना है जहां हम थे। हमारी विरासत ठहर गई है, उस विरासत को उस मुकाम तक ले जाना और नए वातावरण में तमाम विकारों से मुक्त होकर। गोड़ लगातानी समाचार बटुए बक्सर से रिपोर्टर बानी वरिष्ठ पत्रकार संजय उपाध्याय जी। खबर के हेडलाइन सुनी। अभी तक टीवी पे रौरा सब विधानसभा के कार्रवाई देखले हो खब, लेकिन छोट बच्चन के विधानसभा के कार्रवाई देखत सब कोई भौचक रह गई। जी हाँ, खबर अंत तक देखब। बड़ा मजेदार सवाल लड़का उठैले बने और वो केकरा सामने, विधानसभा के स्पीकर विजय सिन्हा के सामने। सब लोग चकित हो गई। एक से बढ़ के एक प्रश्न के बौछार आ विपक्ष के भूमिका भी लड़का निभैले। का बा खबर एकरा के विस्तार से जानी। बिहार विधानसभा विधायक शुभम कुमार एगो स्कूल के लड़का प्रश्न पूछले कि माननीय अध्यक्ष महोदय का शिक्षा मंत्री बतावे के कृपा करी हैं कि सरकारी स्कूल में गिरावट के का कारण बा और सरकार एकरा के बेहतर काहे नइखे करत। अब विपक्ष के भूमिका निभा रहा। जी हाँ, ये छोट छोट लड़का हसन जौन की सामने स्पीकर, विधानसभा के स्पीकर विजय सिन्हा के सामने पक्ष विपक्ष के रूप में लड़का खड़ा रहन। तो एगो विधायक रुद्र पांडे एगो स्कूल के इहो लड़का हमें कहलन कि शराब बंद हो चुकल बा, लेकिन 1 लाख लोग एक बाद भी प्रदेश में हर साल मरता। कैसे? प्रतिपक्ष के विधायक काजल कुमारी सवाल पूछा तारी कि बक्सर के कृषि पदार्थ के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काहे नहीं बेचल जात। ये बिहार विधानसभा पटना ना बल्कि एक दिन खातिर विधानसभा बनल शहर के नगर भवन के नज़ारा रहे, जहाँ छोट छोट लड़का विधानसभा अध्यक्ष, विधायक, मंत्री के भूमिका में रहन। मौका रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव और बिहार विधानसभा के शताब्दी वर्ष के, जहाँ सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान और बाल युवा सांसद कार्यक्रम के आयोजन भइल। बाल युवा सांसद कार्यक्रम खातिर अनेक स्कूल के बच्चा भाग लेले। गोल मटोल जवाब पे सदन में बैठल सदस्य के बीच छोट विधायक गोल मोल जवाब देवे के जगह सटीक जवाब देवे के कहलन तो सभागार ठहाका से गूंज गई। सभागार में उपस्थित बिहार विधानसभा अध्यक्ष सहित अन्य गणमान्य से भी हंसी ना रोक पावल। ऐसा प्रतीत होत रहे जैसे सब कोई सदन में बैठल बटुए। विधायक बनल छोट छोट लड़का ऐसा सवाल कैलन कि यदि वास्तविक तौर पे सवाल कैल जाओ और पे अमल होखे तो राज्य के कायाकल्प हो जाई। साकिब अंसारी के शौचालय और स्वच्छता कहीं धरातल पे नहीं खे दिखत, जौन की ओकर मेंटेनेंस काहे नहीं खे। पर्यावरण खातिर चिंतित एगो छात्र अमित कुमार जौन की चौसा के रहे वाला हवन पूछलन सवाल कि सरकारी वृक्षारोपण के बाद भी वृक्ष काहे नहीं खे पनपत। एकरा अलावे समर्थ वर्मा जौन एगो स्कूल के लड़का हवनी कहलन कि नमामि गंगा प्रोजेक्ट के बाद भी गंगा में कचरा के जमाव काहे बा, इस सवाल पूछलन। अनुप्रिया सिंह के बक्सर विश्वविद्यालय मेडिकल कॉलेज बनावे के मांग। सानिया एगो स्कूल के लड़की जल जमाव के समस्या। ऋणी कुमारी खेल और संस्कृति कार्यक्रम के ध्यान देवे के बाद कहली ऐसा सवाल कल गए। सवाल के बाद विधानसभा के अध्यक्ष महोदय विजय कुमार सिन्हा बच्चन से पक्ष और विपक्ष दोनों से पूछल गई सवाल पे ओकर अनुदान कैसे होखे पे चर्चा करे के कहनी। यह चर्चा में बच्चा अपना विवेक से अच्छा सुझाव और उपाय बतैलन। सभापति कहनी कि शिक्षा का अधिकार सबके बाद, लेकिन और माननीय अध्यक्ष महोदय की ओर से ये आयोजित है। ये अच्छी बात है कि हमारे युवा पीढ़ी को, छात्रों को ये जानने समझने का मौका मिल रहा है कि विधानसभा में किस तरीके से बहस होता है, नियमावली कार्य प्रक्रिया है जो है वहाँ की कैसी होती है और कैसे वाद विवाद होता है। तो अच्छी बात है कि लोग विधानसभा की कार्यवाहियों को समझ रहे हैं, लोग विधानसभा को महसूस कर रहे हैं। तो यही लोग जब जानेंगे समझेंगे तो आने वाले समय में विधानसभा में जाएंगे, पढ़े लिखे लोग जाएंगे तो निश्चित तौर पर बदलाव होगा, बिहार का विकास होगा। तो विद्यार्थियों ने बहुत अच्छी बातें कही हैं, हम लोगों ने भी उसे ग्रहण किया है और जो छात्रों ने सवाल उठाया है वो निश्चित तौर पे उन सवालों पर काम करना बहुत ही आवश्यक है। तो हम लोग आने वाले समय में जिन छात्रों के सवाल हम लोगों ने सुना है उस पर हम कोशिश करेंगे कि हम काम कर सकें। छात्रों का फोकस क्या है? छात्रों का फोकस वही है जो हम सबका फोकस है। एजुकेशन का सवाल बहुत ही गंभीर सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है कि सरकारी विद्यालय क्यों बर्बाद होते जा रहे हैं और प्राइवेट विद्यालय क्यों आबाद होते जा रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है। इसको लेकर के हमने बिहार विधानसभा में सवाल उठाया था, लेकिन सरकार भी इसको ख़त्म करने के लिए जो अनियमितता है या जो विषमता है सरकारी और प्राइवेट विद्यालयों में, उसको ख़त्म करने के लिए अभी फ़िलहाल सरकार किसी तरीके की तैयारी नहीं कर रही है। पिछले दिनों एक कमेटी बनी थी मुस्कुंद दुबे के अध्यक्षता में, समान स्कूल प्रणाली आयोग, उसने अपना निर्णय दिया है कि बिहार में लागू करना चाहिए। उसका नारा है कि राजा हो या भंगी का संतान सबको शिक्षा एक समान। हम चाहते हैं कि समान स्कूल प्रणाली लागू हो। इसको लेकर के
हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और बिहार सरकार से ये मांग करते हैं कि जो विषमताएं हैं और सरकारी विद्यालयों को जिस तरीके से दोयम दर्जे की शिक्षा, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा रहा है, इससे मुक्त किया जाए। और इसके लिए ज़रूरी है कि बिहार में समान स्कूल प्रणाली आयोग लागू किया जाए। अभियान के माध्यम से जो हमारे 2/3 युवाओं की आबादी है, इन बच्चों के मन के अंदर ये भाव पैदा करना कि 5 सामाजिक अभिशाप से मुक्त, 5 सामाजिक वरदान से युक्त, 5 सामाजिक सम्मान से पूर्ण हो और एक नई विचारधारा के साथ, नए उद्देश्य, सकारात्मक वातावरण के साथ बिहार को उस गौरवशाली स्थान पर पहुंचाना है जहां हम थे। हमारी विरासत ठहर गई है, उस विरासत को उस मुकाम तक ले जाना और नए वातावरण में तमाम विकारों से मुक्त होकर एक सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए इस अभियान को हम लोगों ने शुरू किया है। अपने तमाम माननीय विधायकों के साथ, सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ, पंचायत प्रतिनिधियों के साथ, और इस कार्य में सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो, इसी के लिए अलग अलग रूप में कार्यक्रम रखा गया है।